नमस्कार, खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं और सबसे पहली खबर आपको रायसिंह नगर से देते हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। भोमपुरा गौशाला में 100 से अधिक गौवंश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला और उपखंड प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एडीएम अशोक सांगवा, एसडीएम सुभाष चौधरी और तहसीलदार हर्षिता मीणा सुबह 5 बजे ही मौके पर पहुंच गए थे। प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड का भी इस दौरान गठन किया और मृत गौवंश का पोस्टमार्टम भी करवाया गया है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके। पशुपालन विभाग की टीम बीमार गायों के इलाज में जुटी हुई है और प्रशासन खुद चारे पानी की नई व्यवस्था अपनी निगरानी में करवा रही है। वहीं इसी मामले में सियासी पारा भी चढ़ गया है। विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर और प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र गोदारा भी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों में भी इस दौरान भारी आक्रोश है, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट आप सभी को दिखा रहे हैं। खबर श्रीगंगानगर से। सीमावर्ती जिले में श्रीगंगानगर की प्रतिभाशाली छात्रा गीताली गुप्ता ने देश की सबसे प्रतिष्ठित विधि प्रवेश परीक्षा क्लैट 2026 में ऑल इंडिया रैंक हासिल कर पूरे देश में जिले का नाम रोशन कर दिया और इसी ऐतिहासिक सफलता के बाद शहर में खुशी की भी लहर दौड़ गई है और गीताली की इस उपलब्धि को संघर्ष और अनुशासन की एक मिसाल भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस शानदार परिणाम के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में लीगल एज जयपुर के डायरेक्टर सुमित उचानी ने बताया है कि उनके संस्थान के छात्रों ने क्लैट के इतिहास में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 1, 2 और 3 तीनों ही शीर्ष स्थानों पर कब्जा कर क्लीन स्वीप कर दिया है। टॉप 10 में भी संस्थान के 7 छात्रों ने जगह बनाई है। लीगल एज के डायरेक्टर सुमित उचारी ने कहा कि गीताली की सफलता ये सिद्ध करती है कि यदि छात्र में आत्मविश्वास और तैयारी की सही प्रक्रिया हो तो सुविधाओं की जो कमी है वो कभी भी बाधा नहीं बनती है। गीताली के पिता जगदीप गुप्ता और माता भारती गुप्ता ने अपनी बेटी की मेहनत पर गर्व जताया है। श्रीगंगानगर से साहबराम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर अलवर से। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात चोरों ने 60 फीट रोड पर स्थित कृतिका ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाया और दुकान के ताले चटका कर करीब 10 से 12 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी समेट कर रफू चक्कर हो गए। जी हां, शहर के व्यस्तम इलाके में हुई इस बड़ी वारदात से व्यापारियों में भारी रोष और दहशत भी व्याप्त है। आपको बता दें कि इस वारदात की इत्तला मिलते ही ईएनबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना उन्होंने किया है। सूर्यनगर निवासी दुकान मालिक बंटी ने बताया कि पुलिस टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास की दुकानों और रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस को संदेह है कि चोरों ने पहले दुकान की रेकी की थी और वे पूरी तैयारी के साथ यहां पर आए थे। इस चोरी के बाद स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि मुख्य रोड पर इस तरीके की वारदात होना पुलिस गश्त की पोल खोलता है। उन्होंने मांग की है कि रात के समय गश्त बढ़ाई जाए और अधिक से अधिक आरोपियों को जल्द से जल्द यहां पर गिरफ्तार कर माल बरामद भी किया जाए। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप सभी को दिखा रहे हैं। पटना रात को चोरी होगी। एकदम से पड़ोसी ने बताया मेरे को कि आ जाओ, तुम्हारे घर शटर उधर टूटी पड़ी, ताला टूटा पड़ा है। जब देखा तो सारा सामान चोरी हो गया। किस चीज की दुकान है? ज्वेलरी की दुकान है। कितने सामान ले गए? क्या क्या ले गए? पायल ले गए, चुटकी ले गए, वो सारे सामान ले गए। मतलब 10-12 लाख रुपए के चले गए सामान। 10-12 लाख। हाँ, पुलिस दी सूचना? हाँ, सूचना दे दी। वो पुलिस आई, वेरिफिकेशन करके गई है अभी। बानसूर से खबर आपको दे रहा है। बानसूर कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात चोरों ने अटल सेवा केंद्र के पास स्थित एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि वारदात उस समय हुई जब पीड़ित परिवार घर में ताला लगाकर बीमार बुजुर्ग का इलाज कराने जयपुर गया हुआ था। मकान मालिक सुशील अग्रवाल ने बताया कि उनकी माताजी की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण वे उन्हें उपचार के लिए जयपुर लेकर गए थे और इसी सूनेपन का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने रात करीब 11 बजे घर के ताले को चटका दिया। चोरों ने अलमारी में रखे 2 लाख रुपए नगद, 17 तोला सोने के आभूषण और करीब आधा किलो चांदी यहां से चोरी की है। वारदात की सूचना मिलते ही बानसूर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है।
थाना अधिकारी राजेश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे कड़ी पूछताछ भी इस दौरान की जा रही है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हम मम्मी को दिखाने गए थे वैशाली नगर जयपुर। वहाँ टाइम लग गया हमें मम्मी का रिपोर्ट के लिए। तो 11 बजे हम घर आ गए तो देखे कि लोग सब टूटे हुए थे और चोरी हो चुकी थी। नहीं, मेरे को 3 जने आवाज हो गए थे कि ये चोरी है, तो जो उनके हाथ में ने कुछ पहना था ऐसे नकुलत की देख लिया था, इसलिए सारा परिवार इनका घर बंद था। रात को 10:30-11 बजे आए तो इन्होंने देखा इनका मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और इनकी अलमारी की चाबी अलमारी में ही थी, लॉकर की भी चाबी वहीं थी। तो कोई अज्ञात चोरों ने इनके घर से जेवरात और कुछ नकदी चोरी की घटना की है। इस संबंध में हम प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। हमारे विशेषज्ञों से घटनास्थल हमने भी गहनता से निरीक्षण कर लिया है और इसमें हम जल्दी इस घटना का खुलासा करेंगे। सर, इन्होंने जो हमें FIR दी है उसको हमने कैलकुलेट नहीं किया है। बाकी इनके जेवर सोने चांदी के और 2 लाख रुपए नकदी की ये घटना बता रहे हैं। बानसूर के मुख्य बाजार में एक कोटा से खबर आपको दे रहे हैं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अपने बेबाक बयानों और अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में कोटा दौरे के दौरान ग्रामीणों के बीच उनका एक बेहद ही दिलचस्प और मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला, जिसका वीडियो और चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई है। एक ग्रामीण सभा के दौरान मंत्री दिलावर बिल्कुल आम आदमी की तरह चौक, चूल्हे और रोटी की बातें करने लगे। स्थानीय महिलाओं से हंसी मजाक करते हुए उन्होंने अपने देसी अंदाज में ये कह दिया, यहाँ की महिलाएं कितनी खराब हैं, मेरे को खाने की भी नहीं पूछती। मंत्री के इस मजाकिया तंज को सुनकर वहां मौजूद ग्रामीण और महिलाएं ठहाके लगाकर हंसने लगे। अक्सर प्रोटोकॉल में रहने वाले मंत्रियों से अलग कैबिनेट मंत्री दिलावर का ये रूप लोगों को उनके करीब लेकर आ गया है। वे ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी अपनी भाषा और उन्हीं के अंदाज में संवाद कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अपनी बात उन तक सहजता से भी पहुंचा पा रहे हैं। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर अलवर से। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नांगल धर्मू में गुरुवार तड़के अज्ञात बदमाशों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक घर के बाहर खड़ी कार पर फायरिंग कर दी। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। वहीं पीड़ित कार मालिक वकील निराला ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 2 बजे अज्ञात बदमाश उनके घर के बाहर आए और वहां खड़ी उनकी कार पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जब वकील निराला ने घर से बाहर आकर देखा तो कार के पीछे का शीशा और खिड़की का कांच पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था। कार की तलाशी लेने पर ड्राइवर सीट के नीचे खाली कारतूस यानी खोखा भी बरामद किया गया है। पीड़ित ने तत्काल इसकी सूचना राजगढ़ थाना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया है। पुलिस ने कार मालिक द्वारा सौंपा गया खाली कारतूस जब्त कर लिया है और अज्ञात बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और पुराने विवादों के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। क्या घटना हुई थी? मैं वकील निराला, भजन गायक कलाकार, काम नांगल धर्मू, तहसील राजगढ़, जिला अलवर। रात को 2 बजे के आसपास मेरी कार पर अज्ञात लोग कोई फायरिंग करके गए हैं और फायरिंग की आवाज़ आई है। लोगों ने सुने भी थी, लेकिन ग्रामीण ने सोचा किसी ने कोई फटाका वटाका चलाया है, तो बाहर कोई निकल नहीं पाया था। जैसे ही लेकिन सुबह हुआ मॉर्निंग में, तो हमारे फैमिली वाले, गाँव वाले सब जगह हैं। तो ये शीशा आप देख रहे हैं, पीछे से इधर से गोली लगी है, उससे लेफ्ट वाला शीशा वो डैमेज हो गया। कारतूस ड्राइवर सीट के नीचे वहाँ पड़ा हुआ मिला। फिर मैंने पुलिस प्रशासन को फोन किया था, गाड़ी आई थी, मैंने कारतूस जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो आए थे उनको कारतूस जमा करवा दिया। तो मेरे साथ ये घटना हुई है। आपने शिकायत दर्ज करा दी राजगढ़ थाने में? हम मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहा हूँ, अब रिपोर्ट दर्ज करवाने जा ही रहा हूँ। वैसे पुलिस आई थी 112 गाड़ी और वो आए प्रशासन वाले, सारा देख के गए। कारतूस को मैंने जमा करवा दिया है। तो मेरे साथ ये घटना। क्या घटना हुई थी? डूंगरपुर से खबर आपको दे रहे हैं। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वन विभाग द्वारा मिशन लाइफ जागरूकता अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु डूंगरपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी दौरान जिला प्रशासन और
वन विभाग ने आमजन को प्रकृति से जुड़ने और प्लास्टिक मुक्त भविष्य का आह्वान किया है। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने 2 नदी स्थित वन विभाग की नर्सरी में पहुंचकर स्वयं बीजारोपण किया है। उन्होंने सीताफल, जंगल जलेबी और अमलतास जैसी विभिन्न प्रजातियों के बीजों का रोपण कर जिले को हरा भरा बनाने की मुहिम का आगाज किया है। इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्ट्रेट परिसर से हुई है, जहां पर उपवन संरक्षक मोहित गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली प्लास्टिक मुक्त अभियान के नारों के साथ कलेक्ट्रेट से गांधी आश्रम होते हुए साबेला बाईपास तक पहुंची है, जिससे कि पूरे शहर में जागरूकता का एक संचार हुआ। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज फॉरेस्ट विभाग के द्वारा डीएफओ साहब के माध्यम से हमने आज बीजारोपण का जो कार्यक्रम था नर्सरी के अंदर उसको भी अटेंड किया। साथ ही साथ जो मार्केट एरिया है वहाँ पर जो क्लॉथ बैग्स बांटे जाने हैं उसका भी कार्यक्रम आज चल रहा है और ये अभी और भी चलेगा। हम लोग मेन मार्केट में भी इसको बांटेंगे और ये मैसेज कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और प्लास्टिक मुक्त हमें रहना है, वो मैसेज जो है वो घर घर तक जाए, यही प्रयास रहेगा। कपासन से खबर आपको बता रहे हैं, कपासन क्षेत्र में यूरिया खाद की खेप पहुंचने की सूचना मिलते ही किसानों के बीच आपाधापी मच गई। गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष किसान कतारों में खड़े हुए नजर आए, जिससे कस्बे में घंटों तक गहमा गहमी का भी माहौल बना रहा। जैसे ही कपासन के सावलिया किसान सेवा केंद्र पर यूरिया उपलब्ध होने की खबर फैली तो हजारों किसान वहां पर पहुंच गए। भीड़ इतनी अधिक थी कि राजमार्ग से कपासन नगर की ओर जाने वाला रास्ता भी पूरी तरीके से बाधित हो गया और राहगीरों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। स्थिति को बेकाबू होते देख स्थानीय पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों ने मौके पर मोर्चा संभाला। वहीं मौके पर मौजूद कृषि अधिकारी पारसमल रेगड़ ने खाद वितरण के आंकड़े साझा करते हुए किसानों को जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि अब तक कपासन तहसील में 43,368 बैग यूरिया वितरित किए जा चुके हैं, जो कि पर्याप्त मात्रा है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसान जरूरत से अधिक यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जमीन भी बंजर हो सकती है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। बसपा से खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बसपा कस्बे में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। ये कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसपा की राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इकाई द्वारा आयोजित की गई। आपको बता दें कि एनएसएस प्रभारी महेश वेद के नेतृत्व में स्वयं सेवकों ने विद्यालय परिसर में एक भव्य प्रभात फेरी भी निकाली। ये रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जहां स्वयं सेवकों ने पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ और पेड़ लगाओ, भविष्य बचाओ जैसे प्रभावशाली नारों के माध्यम से आम जन का भी ध्यान प्रकृति संरक्षण की ओर खींचा। प्रभात फेरी के दौरान स्थानीय नागरिकों का भी भरपूर सहयोग और उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राओं की मुख्य भूमिका रही। कार्यक्रम के मंच का कुशल संचालन उप प्राचार्य प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी द्वारा किया गया और इसी दौरान पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर भी यहाँ चर्चा की गई और भविष्य में भी ऐसे जागरूकता अभियान चलाने का एक संकल्प भी लिया गया। बसपा से ओम प्रकाश साहू की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दोपहर की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।